बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़ल्यसुम व मन कान मरीदन अव अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दह वलितकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम लअल्लकुम तशकुरून। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व ग़ुल्लिक़त अबवाबुन नार व दुफ़्फ़िततिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुलसिलतिश शयातीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह मुस्तफ़ा में नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह बकरा दूसरा पारा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का ये वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए रहनुमा है, गाइड है। व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत के रहनुमाई की अच्छे इसमें दलीलें हैं। वल फ़ुरक़ान, और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ें हैं कुरान के अंदर। फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम, तो जो शख्स रमज़ान का महीना पाए रोज़ा रखे। फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़र, और जो तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र कर रहा हो या सफ़र में है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुमसे आसानी चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुमसे दुश्वारी नहीं चाहता। वलितुकमिलुल इद्दह, और ये तादाद पूरी करे। अगर चाँद 29 को नज़र आ गया तो 29 तक रोज़ा रखे, और नज़र नहीं आता तो 30 की गिनती पूरी कर ले। वलितकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करे कि अल्लाह ने उसे हिदायत दी, सही रास्ते की। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार रहो, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो अर्ज़ करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के महीने में रात में क़याम करता है और दिन को रोज़ा रखता है ईमान और इखलास के साथ, तो अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो रमज़ान 12 महीने में एक महीने अल्लाह ने फरमाया कि अय्यामम मादूदात, चंद दिन मेरी बात मान लो, उसके बाद तुम 11 महीने पेट की बात मानना। पेट की पैरवी करते हो, पेट की पूजा वो करते रहो, मगर 11 महीना मेरी बात मान लो, दिन में मत खाना और रात में दबा खाओ। रात में फ्री कर दिया कि जो जिस तरह का जितना चाहो खाओ, जितना तुम्हारा मैदा बर्दाश्त कर ले उतना खाओ दबा दबा कर, मगर दिन में मत खाना। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे तो बज़ाहिर नुकसान ही नुकसान है। प्यास लगेगी, काम करना है, भूख तो लगेगी ही लगेगी। 8, 9, 10 बजे के बाद भूख लगना शुरू हो जाएगी, और ये बर्दाश्त करना 6 बजे तक, या आजकल 6 करीब है इस इलाके में, इतना बर्दाश्त करना है, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? रोज़ा रखेंगे, कमज़ोरी आएगी, आँख की वीकनेस, बॉडी वीकनेस, ज़बानी वीकनेस, कान की वीकनेस, यानी जितने शरीर के अंग हैं सब हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। बिला वजह की परेशानी, काम में दिक्कत आएगी, फ्री करने को जी नहीं चाहेगा, दुकान पर बैठने को मन नहीं चाहेगा। क्या फ़ायदा? बिला वजह की फ़र्ज करके परेशान कर दिया अल्लाह ताला ने, इसमें कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये देखिए हमारा नफ्स कहता है कोई फ़ायदा इसमें नहीं है, मगर जो फ़ायदा छुपा है उस अल्लाह ताला ने उधर इशारा फरमाया कि इसमें कोई फ़ायदा है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो, महसूस नहीं कर पाते हो। फ़ायदा, अब कोई भी आप काम करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, 1 महीना जॉब करेंगे तो आखिरी में सैलरी मिलती है। अब 1 ही दिन जॉब किया, 2 ही दिन जॉब किया, जल्दी सैलरी लो, तो जल्दी करने से नहीं मिलने वाली है, जल्दी करने से नहीं मिलने वाली है। 10 दिन कर लिया, 10 दिन कर ले भी सैलरी नहीं मिल रही, कहाँ से अपना कितना कहाँ है? अभी तो पढ़ाई में इतना वक्त गुजार दिया, उसका टाइम है, महीना पूरा हो जाएगा और सरकार के पास बैलेंस होगा और सही इंतजामात होंगे तब आपको सैलरी मिल जाएगी, वरना कभी कभी 2-3 महीने लटक भी जाती है। ठीक है, बहरहाल मिलेगी आपको, इत्मीनान रखिए। इतना सब्र करने का मादा है
तो सब्र करो, सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट ने वादा किया है तो गवर्नमेंट काम भी ले रही है और सैलरी देगी तुमको, मज़ा आ जाएगा। फिर ऐसे तुम कमाते 8-10 हज़ार, तब मिलेगी सैलरी 50-60 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4, जैसा पोस्ट रहेगा वैसे सैलरी मिलेगी। मगर तुम पहले ही से घबराए पड़े हो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने देर से पढ़ा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया सब्र करो, मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा जो दुनिया में फ़ायदा होने वाला है, जो जिस्म की बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जिस्मानी बीमारियाँ आपकी हैं वो ख़त्म हो जाएगी रोज़ा रखने से। जो आदमी डर रहा है, देखिए जिन भाइयों ने अभी तक रोज़ा रखा ही नहीं होगा, तो एक तो ये कि सुस्ती आपकी है, या आप डर रहे हैं आप कि रोज़ा रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। जो लोग रोज़ा रखते हैं इसी धरती पर हैं, और आप चाहेंगे कि नहीं हम खाते ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि जब खाते रहेंगे तो आप कहीं कि बहुत लंबी ज़िंदगी पा जाएंगे आप, या आपको मोहलत मिलती चली जाएगी। जो अल्लाह ने टाइम मुकर्रर कर दिया है, आपकी मौत का दिन मुकर्रर फरमा दिया, उसी दिन मौत आएगी, चाहे जितना खा लो, चाहे जिस तरह खा लो, और जितने मेवे खा लो। आप भी, हम भी चले जाएंगे, और जो हमारा डॉक्टर हकीम होगा बड़ा एक्सपर्ट, वो सब भी चले जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। चाहे जितने ड्राई फ्रूट्स खाइए, वेट फ्रूट्स खाइए, या जो भी खा लीजिए, जितने आप दूध दही खाए, यही तो खा सके, और क्या खाए, इसके अलावा क्या खाएंगे भाई, यही तो खाएंगे, मौत आ ही जाएगी, ठीक है, मरना ही मरना है। तो सबसे पहला जो दुनियावी फ़ायदा है कि हमारे बॉडी में फ्रेशमेंट आ जाता है। देखिए आप सो जाते हैं ना, हर आदमी सोता है, जब रात के 12 बजते हैं तो हर आदमी के 12 बजने लगता है, तो जिस्म को आराम मिल जाता है। जब आदमी सोता है तो जिस्म को आराम मिल जाता है। मगर फिर भी जो आपकी आंतें हैं, जो आपका मैदा है, वो अपना काम करता रहता है, वो भी सोता नहीं है, वो काम करता रहेगा। तभी आपको सुबह हो जाएगी तो आपको फ्रेशनेस के लिए आपको मतलब क़ज़ा हाजत की ज़रूरत होती है, और तब आपको फ्रेश मिलता है। तो सो जाने के आलम में भी सारे आज़ाब, हाथ पैर दिमाग सब आपका साइलेंट हो गया, बिल्कुल रेस्ट में हो गया, मगर आपका मैदा चलता रहता है। जब रोज़ा आप रखेंगे तब ये साइलेंट हो जाएगा। तो जो इसकी कचड़े गंदगी हैं वो ख़त्म होंगे। दूसरा, उसमें पावर आएगा, उसमें पावर आ जाएगा, ठीक है, आपके मैदे के अंदर पावर आ जाएगा। जितना पहले पावर था उससे ज़्यादा पावर, ये आपके बॉडी का जो फ़ायदा मिलने वाला है। तो गुनाहों की जो बख्शिश है, गुनाह किसी ने देखा ही नहीं, कोई समझा ही नहीं, गुनाह क्या बख्शिश होगी, मगर ये तो कम से कम देख रहा है ना कि बॉडी हमारा है। दूसरा देखिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अभी पेपर्स में या मोबाइल्स में आप भी सर्च कर देख सकते हैं, डॉक्टरों ने सर्च किया है कि जो लगातार 28 दिन तक रोज़ा फास्टिंग करेगा तो उसे कैंसर की बीमारी कभी नहीं होगी। अगर हो चुकी हो तो ख़त्म हो जाएगी। ये डॉक्टरों ने सर्च इस ज़माने में किया है, जो मोबाइल वाला देता है, किताबों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब अमेरिका के डॉक्टर है कि जर्मनी के डॉक्टर, कहाँ के डॉक्टर हैं, आप सर्च करेंगे दिखला देगा मोबाइल में। तो ये देखिए, आप कहेंगे हम मानेंगे ही नहीं। जब मानेंगे ही नहीं है, जब बीमारी हो जाएगी तो क्या करोगे? अब डॉक्टर के पास जाओगे, यहाँ जाओ, चाहे लखनऊ जाओ, चाहे भोपाल जाओ, अब डॉक्टर करेगा ऑपरेशन के बाद उससे भी आराम नहीं करेगा, सिकाई। अब कैंसर जिसका हो जाता है, इलेक्ट्रिक सिकाई होती है। अब कैसे होती है हमको पता नहीं है, बहरहाल तकलीफ तो होती होगी भाई। आपको सेका जाएगा, जिसम को दागा जाएगा, सेकना क्या, दागा जाएगा, तो कैसे कितना मज़ा आएगा आपको, ठीक है। पैसा अलग खर्चा होगा, परेशानी अलग होगी, आप ही पूरे फैमिली मेम्बर परेशान हो जाएंगे। तो ये फिजिकली फ़ायदा आपका है कि जब रोज़ा रखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस शरीफ में कि सुमू तसिहू, रोज़ा रखोगे तो फिट रहोगे। अब आदमी कहता है कि रोज़ा रखोगे तो घट जाओगे, फिटनेस ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए, जिस्म कम होता है, अच्छे खासे लोग भी जो रोज़ा रखते हैं वो अच्छे खासे ही रहते हैं, अपने फिटनेस पे ही रहते हैं। वो थोड़ा सा एहसास होता है बस, क्योंकि अल्लाह ने और बाद में मना नहीं किया, ना सहरी मना किया, ना इफ्तारी मना किया, बस वो दिन के औकात के लिए मना किया जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उससे कोई अल्लाह का फ़ायदा होना नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा होना है कि आप रोज़ा रख लेंगे तो अल्लाह ताला का अनाज बच जाएगा, गल्ला का स्टॉक लग जाएगा, नहीं आप खाना लेंगे तो खर्चा ही हो जाएगा। अरे इतने अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है कि फ़ॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया का माल, साग सब्ज़ी, जितनी चीज़ें यहाँ की है ना, मीट्स और ये चावल गेहूँ सब एक्सपोर्ट होता है, दाल सब्जियाँ, जब एक्सपोर्टर हैं। आप पेपर पढ़िए या मोबाइल से देख लीजिए, दिखला देगा आपको किस किस कंट्री यहाँ का माल जाता है। अल्लाह इतना पैदा कर देता है, गोदाम में जो सड़ता है पता नहीं हज़ारों टन, हज़ारों कितना टन तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे, इतना सड़ता है जो पेपर में आता है। तो रोज़ा से हम डरे नहीं। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये महीना गमखारी का महीना है, शहरुल मुआसात, एक दूसरे का दुख दर्द समझने का महीना है। तो जो अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा कमाई दिया है, ज़्यादा पैसा हमारे पास दिए हैं, तो जो आस पास पड़ोस में गरीब भाई हैं, बेवाला चार हैं, हैंडीकेप्ट हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो उसे देखिए आप। चाहे आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपके रिश्तेदार हैं तो खा दूर क्यों ना रहते हों, ये रिश्ते की वजह से आपसे नज़दीक हैं, वो चाहे अलग स्टेट में क्यों ना रहते हों। इस ज़माने में आसानी है कि आप मोबाइल नंबर पे फुल गूगल पे है, फ़ौरन यहीं से दबाएंगे, आप पहुँच जाएगा वहाँ तक। तो रमज़ान शुरू हो जाने के बाद या रमज़ान से आने से पहले, जैसे आपके यहाँ ज़रूरत पड़ती है फल फ्रूट्स की इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए दूध मलाई की ज़रूरत पड़ती है,
तो हमारे गरीब भाइयों को, बेवाओं को, यतीमों को भी ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो हम दाएँ बाएँ देख करके जिनको अल्लाह ने दिया है वो दूसरे गरीबों को भी दें, ठीक है, गमखारी है। और नहीं दिया है, लाचार हैं, तो दूसरे का लीजिए आप। अब वहाँ पर साइलेंट मत रहिए कि हम नहीं लेंगे भाई, है भी नहीं, लेंगे भी नहीं, भूखे हो खाएंगे भी नहीं, तो फिर क्या अंजाम होगा। तो ज़कात, फितरा, उशरा और जो दान खैरात होता है वो उन्हीं के लिए जो गरीब हैं वाकई। तो उस वक्त शर्मिंदा, मतलब शर्माए नहीं हमें किसी से बोलेंगे ना, लेंगे भी नहीं, तो अपने आप को गया कि हलाकत में डालना हुआ। तो जिनको अल्लाह ने दिया है अपने इफ्तार से पहले और सहरी से पहले, एक रोज़ पहले भी अगर आप मंगल के दिन सर्वे कर लेते हैं, आप दाएँ बाएँ नज़र दौड़ा देते हैं और बहुत नहीं दे पाते तो 500 रुपये दे दो भाई, 500 रुपये दे दो, ठीक है, और कुछ कम खर्च करना बाद में, मगर ये दे दो उनको। एक आदमी को भी देंगे आप तो कम से कम एक फैमिली के लिए 2-4 रोज़ का इंतज़ाम हो जाएगा, 2-4 रोज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। और अगर अल्लाह ने हिम्मत दिया है तो आप कहिए भाई महीने में जितना दूध लगेगा दूध का पैसा हम दे देंगे। जो आपके पड़ोस में हैं, जिनको आप जानते पहचानते यकीन से, जो मांगने वाले घूमते रहते हैं, ये पेशावर होते हैं, ये गरीब भी होते हैं और ज़्यादातर अमीर ही होते हैं, क्योंकि ये मांगने वाला पेशा इतना मतलब पैसे वाला पेशा है, डेली मांगने वाला 1000-2000 मांग लेता है और डेली उसको मांगने ही, खाली खाना पीना कम है, खाली मांगते ही रहना है। तो ये महीना गमखारी का महीना है, ठीक है। अब एक वाक़या सुना दे को शॉर्ट। मक्के में एक बार पड़ गया कहत, फ़ैमीन अकाल हो गया, बारिश ही नहीं हो रही थी और बहुत गुरबती का माहौल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में बहुत मालदार फैमिली में थे। आपने मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा कि देखो भाई बहुत मसला टेढ़ा हो गया है, हम लोग हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बच्चे हैं, उनकी ज़्यादा फैमिली है, उनको किफ़ालत में ले लेते हैं। तो लोगों ने सहमति जताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को किफ़ालत में ले लिया और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत जाफ़र को ले लिया किफ़ालत में, ठीक है। उसके बाद खैर होता रहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का ऐलान फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान फरमाया, तो लोग आपके दुश्मन हो गए। धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो रहे थे और ज़्यादा लोग एंटी होते चले जा रहे थे। तकरीबन 8 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ पर, तो आपने फरमाया कि भाई कुछ लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग हबशा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है, जैसे इथोपिया इस कंट्री का नाम इस वक्त, हबशा चले जाइए आप लोग। तो 15 लोग चले गए हबशा। कुछ दिन जब गुजर गए और मक्का वालों को मालूम हुआ कि अरे यहाँ से मुसलमान भाग के वहाँ चले गए, तो उनको पकड़ के लाया जाए। तो यहाँ मीटिंग बुलाई मक्के में और मीटिंग में 2 नुमाइंदा तय किया और बहुत कीमती तोहफ़े तहाइफ। कहा देखो जो बादशाह के दाएँ बाएँ बैठते हैं मौलाना लोग, पादरी, ठीक है, बिशॉप जो होते हैं, उनको पहले तोहफ़े तहाइफ दे देना एक दिन पहले, उसके बाद दूसरे दिन बादशाह को तोहफ़ा देना और तोहफ़ा देने के बाद मुद्दा रखना कि ये लोग भगेड़ू हैं, न ये आपके दिन पर है ना हमारे दिन पर है, नया दिन और नया धर्म लेकर आए हैं। खैर ये लोग है हज़रत आमर इब्न आस एक और थे, दोनों लोग गए वहाँ जाके वैसी किया और उसके बाद बादशाह से अपना मुद्दा रखा। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है हम बुला के पूछते हैं उनको। तो हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खड़ा किया गया, मतलब आप खड़े हुए। बादशाह ने पूछा भाई तुम लोगों ने क्या नया फितना फैला रखा है, ना अपने बाप दादा के धर्म पर हो और ना मेरे धर्म पर हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग मूर्ति की पूजा करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, अमानत में ख़यानत करते थे, पाक दामन मर्द औरतों पर तोहमत लगा देते थे, हम लोग मुर्दार खाते थे। ये सब उन्होंने लाइन से शुमार किया। हमारी ख़ानदान से एक फ़र्द तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, ये मूर्ति की पूजा मत करो पत्थरों की, एक अल्लाह की इबादत करो। और उसी में था कि नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करो और अमानत अदा करो और मुर्दार मत खाओ, किसी पाक दामन पर ऐब मत लगाओ, तोहमत मत लगाओ, इल्ज़ाम मत लगाओ। ये उस वक्त करते थे, ठीक है। देखिए इसमें इशारा क्या है, एक तो इशारा गमखारी का है कि हम लोग पड़ोसी के साथ गलत बर्ताव करते थे, गलत बिहेव करते हैं, तो उस वक्त करते थे और हम लोग भी यही काम करते हैं कि हमको पड़ोसी से मतलब नहीं, बस अपने से मतलब है, अपने बीवी बच्चों से मतलब है और दाएँ बाएँ से कोई मतलब नहीं। तो हमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा वही सब है जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। और उन्होंने कहा नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो हमको ये बात सच्ची लगी, हम लोग उनको तस्लीम कर लिया, मान लिया, इसलिए लोग नाराज़ हैं, उनको मारते पीटते हैं और बुलाने के लिए आए। बहुत लंबी कहानी है तो टाइम ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो वहाँ कुफ़ार, जो नन मुस्लिम थे, जिन्होंने समझा ही नहीं था, जो उनकी हैबिट्स थी, वही आदतें हमारे अंदर है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या